ठीक है, चलिए शुरू कर दें। आज हमें मल्टीप्लिकेशन चैप्टर को आगे बढ़ाना है, तो मल्टीप्लिकेशन में आज हम क्या नया सीखने वाले हैं उस पर बात करेंगे। और अगर टाइम बचा तो आज मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या स्क्वायर और क्यूब निकालना, दो में से कोई भी एक चीज हम सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले सीख लेते हैं, आई थिंक देखो अभी तक हमने कितनी चीजें देख ली हैं उस पर एक बार क्विक रिवाइज कर लें। मैंने आपको सबसे पहले 2 डिजिट के बारे में सिखाया, फिर 3 डिजिट के बारे में भी बताया आपको कि 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। फिर इसके बाद हमने सीखा 11, 111, 1111, ये हम सीख चुके हैं। ओके, फिर 99, 999 वाली ट्रिक हमने सीखी। इसके बाद 1000 बेस नंबर सीखे, उसके बाद हमने 100 बेस नंबर्स देखे। इसके अलावा हमने 5, 25, 125 वाली ट्रिक भी देखी। ओके, इसके अलावा जब इकाई अंक यूनिट डिजिट का टोटल जो हो 10 हो, ये भी हमने देखा है ना। तो बेसिकली इतनी ट्रिक्स हम देख चुके हैं, और शायद कुछ मिसिंग हो रहा हो तो और उसको आप ऐड कर लीजिएगा। आज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं एक बहुत अच्छी ट्रिक, एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड क्या होती है और इससे एवरेज निकालकर आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब आप थोड़ा सा कमेंट्स को कम करें और यहां ध्यान दें, और अब आपको वो कमेंट करना है जो चैप्टर से जुड़ा हुआ है ना। यहां पे हमारा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, आप बात कहीं और की करते हो, सर ऐप में ये कहां मिलेगा वो, तो उसके जवाब ऑब्वियसली आपको मैं नहीं दूंगा। आप जो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ पूछोगे अभी उसकी बात करेंगे। क्लास जब एंड होने पे आएगी, आखिरी के 5 मिनट, फिर हम बातचीत कर लेंगे, फिर आपके जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप बस वो कमेंट करो जो चैप्टर से जुड़ा हुआ है ना, उसी का जवाब आपको मिलेगा। चलो, सो एवरेज मेथड में बेसिकली क्या होता है, एवरेज का मतलब आप जानते हो, एवरेज मतलब क्या होता है, एक मध्यमान, मिड वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि भाई 39 का और 41 का एवरेज क्या होगा। एवरेज टॉपिक में आपको बहुत गजब तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। एवरेज मतलब फिलहाल बस इतना समझ लो कि एवरेज मतलब मिड वैल्यू, जो बीच में आए। ठीक है, तो पहला तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट इनका एवरेज निकाल सकते हो। 39 और 41 के बीच में क्या आता है, 40। अदरवाइज एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं आपको पता है, 39 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2। तो 39 प्लस 41 टोटल कितना होता है, 80, और 80 का अगर आप आधा करोगे तो भी 40 आ जाएगा। तो हमें इतना बच्चों जैसा नहीं करना है, हमें जो भी नंबर्स दिए रहेंगे हम उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और ये ट्रिक तभी लगेगी जब किसी नंबर का एवरेज जो है आप एग्जैक्ट निकाल सकें। अगर एवरेज पॉइंट में आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं 41 को 40 कर दूं, तो अब पता है इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, अब एवरेज आएगा 39.5। तो हमारी जो ट्रिक है वो हमेशा एग्जैक्ट नंबर पे लगेगी, ना कि डेसिमल वाले या बीच में कोई नंबर आ जाए इस तरीके से फ्रैक्शन में या पॉइंट में, तो यहां ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी ये काफी अच्छी ट्रिक है और ये बहुत जगह आपको काम आएगी। नंबर सिस्टम में भी इवन ये ट्रिक काम आती है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसकी जरूरत आपको वहां पे पड़ेगी। ओके, देखो अब हम यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से आप समझना। चलो वापस ये लेते हैं, 39 में हमें मल्टीप्लाई करना है 41 का। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, मैं यहां एक साइड बाय साइड लिखते जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है हमेशा, कि जो भी नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज, और उसका आपको स्क्वायर करना है। जो भी औसत आएगा उसका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और उसमें से एवरेज का स्क्वायर करने के बाद से आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप हमेशा डिफरेंस का भी स्क्वायर माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल से समझोगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो 39 और 41 मैंने एवरेज आपको बताया, या तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो या डायरेक्ट निकाल लो। आप खुद सोचो दोनों के बीच में क्या आएगा, तो दोनों के बीच में आएगा 40। अब आप कर दो 40 का वर्ग। सबसे पहले एवरेज का स्क्वायर करना है, तो 40 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे 1600। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है डिफरेंस। मुझे एक बात बताओ कि 39 और 49 में कितने का डिफरेंस है, एक का ही होता है। और 41 और 40
वन में भी 40 और 41 में भी डिफरेंस कितने का होता है? एक का। ये डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, आपको कर करके देखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ डिफरेंस सेम आएगा। तो डिफरेंस का मैंने क्या कहा? स्क्वायर, अंतर का वर्ग माइनस करना है, तो एक का वर्ग भी क्या होता है? एक, बस माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 1599। समझ में आया? 39 और 41 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा? 1599। अगर आप चाहें तो आप अपनी पुरानी वाली मेथड से चेक करके देख लो, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है? 39 इंटू 41, ओके। 9 इंटू 1 9 है ना, 2 डिजिट वाली अपनी जो ट्रिक है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 1 हो गया 3, 9 इंटू 4 हो गया आपका 36, टोटल हो गया 39 का 9, कैरी हो गया 3, और 4 इंटू 3 12, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15। देखो आंसर वही आया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट टाइम से देखकर आंसर दे सकते हो। करना क्या है? नंबर्स का एवरेज लेना है, उसका स्क्वायर करना है, और हमेशा डिफरेंस का स्क्वायर माइनस करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलो और देखते हैं। देखो जैसे एक नंबर हम लेते हैं अगला। मैंने आपसे कहा कि भाई अब आप लीजिए 58 और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 62 का, 58 गुणा 62, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई रेंज नहीं है, आप 2 डिजिट में लगा लो, 3 डिजिट में लगा लो, 4 डिजिट में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको स्क्वायर कितने याद है या आप स्क्वायर कितनी जल्दी निकाल सकते हो, उस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो आपको पहला तरीका तो मैंने बताया, दोनों को प्लस करके आधा कर दो, या आप खुद सोचो कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 60, और 60 का आप वर्ग लोगे तो 60 का वर्ग कितना होता है? तो आ जाएगा ये 3600। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? इधर डिफरेंस देखेंगे, तो इधर डिफरेंस कितने का है? 2 का, और डिफरेंस का स्क्वायर, अंतर का वर्ग माइनस करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो आपका आंसर आएगा 3596। बहुत आसान, बिना ज्यादा मेहनत के आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो 58 और 62 का आंसर कितना होगा? 3596, है ना। एक बार मुझे जल्दी से बता दो, जितना मैंने अभी तक बताया वो समझ में आया या नहीं? यस या नो, जल्दी से वाई या एन लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दो मुझे। यस, 3596 करेक्ट है। स्क्वायर माइनस करना है, बस इतनी सी बात मैंने आपसे कही है, ठीक है। इससे फायदा यह है, ये आपको मेथड कब काम आएगी? जब नंबर्स काफी क्लोज होंगे, है ना, और आप बिना पेन चलाए मन ही मन में ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर आप अभी थोड़ा सा मेरे साथ रहोगे और कसम खा लोगे कि पेन नहीं चलाना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो पेन चलाने की आदत छोड़ेंगे टाइम लगेगा, पर स्पीड दिमाग तभी पकड़ेगा और आप देखकर आंसर देने लगोगे, ठीक है। सभी का यस आ गया है? हाँ, बड़ी संख्याएं हैं तो क्या करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल, ओके, ठीक है। हाँ बिल्कुल नरेश, देखो सारी मेथड सीख लो, जो अच्छी लगे फिर उससे करो। अच्छा ठीक है। हाँ, 60 कैसे आया? देखो फिर वही बात हो गई, 60 कैसे आया? 60 एवरेज है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि हमें हमेशा औसत का वर्ग लेना है ना, जो भी संख्याएं हैं उसका औसत लेना है। तो या तो औसत डायरेक्ट ले लो, और डायरेक्ट नहीं ले सकते तो इनको जोड़ो। तो अगर आप 58 और 62 को जोड़कर आधा करोगे तो इनका टोटल कितना आएगा? 120, और 120 का आधा क्या होता है? 60। ऐसे औसत हमने निकाला, है ना, नाम ही एवरेज मेथड है। तो आपको नंबर्स का हमेशा एवरेज लेना है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोग मुझे जल्दी से करके बताओ 28 और 32 का आंसर क्या आएगा? बिना पेन चलाए जल्दी से आप बताइए। शिवानी देखो, अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो पॉइंट में जाएगा, बता देंगे आपको, उसके भी एग्जांपल बता देंगे। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, प्रतिमा ऊपर नीचे संख्या बड़ी छोटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेंशन मत लो आप, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, देखो आपने देखा, अब देखो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि दोनों का एवरेज कितना है 30 है। 30 का वर्ग क्या होता है 900। अंतर कितना है 2 का, 4 घटाना है 896। कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको लेना है इनका औसत। तो इनका औसत क्या आएगा, 28 और 32 को जोड़ोगे 60 और 60 का आधा 30, या वैसे ही देख लो कि इनका बीच वाला नंबर क्या है 30 का आपने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 900। इधर डिफरेंस कितने का है 2 का, इधर भी 2 का ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग माइनस करेंगे तो 900 में से 4 गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 896। सभी का आंसर ही आया और मुझे पूरी उम्मीद है आपने पेन नहीं चलाया होगा। ओके, अच्छा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिर आप मुझे बताइए कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि 67 में आपको 73 का मल्टीप्लाई करना है तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। 67 इंटू 73 है ना। और ये मत सोचो कि 73 और 67 ये दोनों एक ही बात है ना। मल्टीप्लिकेशन में आप ये बेसिक बात समझो, सवाल कैसा भी हो, ऐसे लिखे या ऐसे, भाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे या 3 का मल्टीप्लाई 2 में, आंसर तो सेम आएगा ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि पहले छोटी बाद में बड़ी संख्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां निशा, कितना भी डिफरेंस है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस की कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे। बाकी हम जितना क्लोज नंबर्स में करेंगे उतना अच्छा है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो फिर आपका कैलकुलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए देखिए दोनों केस में हम बात करें, दोनों केस में एवरेज कितना आएगा 70, और 70 देखकर आप तुरंत कह दोगे 70 का स्क्वायर, 70 का वर्ग कितना 4900। अब हमारा एवरेज है 70 और किधर भी देख लो, इधर भी डिफरेंस 3 का है, इधर भी डिफरेंस 3 का है। सो 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग माइनस करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 4891। क्लियर इतना, ठीक है, यही आंसर आ रहा है सभी का 4891। वेरी गुड, ठीक है। डिफरेंस इस बार 3 का है, 2 का नहीं है 3 का है, तो 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे ना तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो आंसर आएगा 4891। ठीक है, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा, सब आपसे बनने लगेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बताइए 126 में अगर 132 का गुणा करें तो क्या आएगा, सॉरी 126 में 134 का गुणा करें तो क्या आएगा। करिए इसको जल्दी से। हाँ आकांक्षा, मैंने बताया है अगर औसत पॉइंट में आता है, एवरेज अगर पॉइंट में आता है तो ये ट्रिक नहीं लगाएंगे हम। अगर एवरेज एग्जैक्ट है तो ही इस ट्रिक को लगाएंगे। ओके, ठीक है यहां तक। अब देखिए, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको स्क्वायर कहां तक याद है उस पर पूरा खेल डिपेंड करेगा, और स्क्वायर्स की भी ट्रिक है वो भी हम सीखेंगे। प्रतिमा डिफरेंस का भी अलग अलग नहीं होगा, डिफरेंस सेम आएगा। अगर आपका औसत सही है, अगर आपने औसत सही निकाला है तो डिफरेंस हमेशा दोनों तरफ से सेम आएगा, डिफरेंस अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इनका एवरेज देखेंगे, इनका एवरेज आएगा 130, और 130 का स्क्वायर क्या होता है 16900। भाई 13 का वर्ग 169 और 0 का स्क्वायर करोगे मतलब 0 इंटू 0 2 बार हो जाएगा। ओके, अब आपने देखा कि इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इधर भी डिफरेंस 4 का है और इधर भी डिफरेंस कितने का है 4 का। सो आप 4 का वर्ग मतलब कितना माइनस करोगे 16, तो ये आ जाएगा 16884। 16884 यही आपका आंसर है, और सभी ने कमेंट भी यही किया होगा। ठीक है, अब कई लोग बस ये जो है माइनस करने में, और यहां पर बच्चों वाला काम मत करना है ना। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, कई बच्चे मैथ्स में बहुत ईमानदार होते हैं। कैसे ईमानदार होते हैं मैं बताता हूं। वो क्या करते हैं, बड़ी ईमानदारी से 16 घटाएंगे, जैसे उनके पास बहुत टाइम है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन इस बार नहीं होगा तो अगली बार देख लेंगे। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत आराम से करते हैं, 10 में से 6 गया तो फिर यहां आराम से 4 लिखेंगे, फिर 9 में से 1 गया तो यहां पे 8 लिख देंगे, फिर यहां पे आराम से सोचेंगे, कोई जल्दी नहीं होने, फिर यहां पे 8 बचा, फिर यहां पे 6 बचा और 1।
तो आंसर आपका सही आएगा, पर इतनी देर में आपका कॉम्पिटिटर अगला क्वेश्चन आंसर लाके आगे निकल गया और आप सोच रहे हो कि आपका आंसर आ गया, आप खुश हो। तो याद रखो, ये चीजें स्कूल में अच्छी लगती थी, कॉलेज तक भी चलो चल जाएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने तरीका नहीं बदला आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। पेन वहीं चलाओ जहां वाकई में जरूरत है ना। और ये चीजें प्रैक्टिस से आ जाती हैं। अब कैसे आप घटाओगे भाई, आपको पता है, आप इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर लो। जैसे आप बोलोगे सर कैसे घटाएं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आपको पता है कि 16,900 में से 16 घटाना है, तो 16,000 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर 16,000 आएगा, ये तो कंफर्म है ना। हमें केवल 900 में से 16 घटाना है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट 16 घटा दो 900 में से 16, नहीं तो पहले 900 में से 10 घटा दो, बचा कितना 890, फिर 6 घटाओ तो 884, तो 884 इसमें जोड़ दोगे 16,884। कैसे भी कर लो, पर लिखकर मत करो, बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो पर लिखकर मत करो, ओके। नीरू आपको स्क्वायर गलत याद है, 13 का वर्ग 13 का स्क्वायर 169 होता है, जहां तक मुझे पता है ना। आप एक बार चेक करना, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है, ओके। चलो, तो कोशिश करो कम से कम लिखने की। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताइए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप बताइए 155 इंटू 165 का आंसर करिए जल्दी से। 155 इंटू 165। हाँ, वॉइस में क्या हो रहा है अंकेश, वॉइस ओके? बताइए जल्दी। 155 इंटू 165, इसी मेथड से आपको बताना है। ओके, वो वेरी गुड बोबोई। चलिए देखिए, इनका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज आएगा 160, औसत आएगा 160, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या वैसे भी आप, और औसत निकालने का एक और तरीका हो सकता है। मैं आपको भी ज्यादा बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि औसत पढ़ेंगे तो आप ये चीज बहुत अच्छे सीख जाओगे। दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 10 का, दोनों में डिफरेंस है 10 का, 10 का डिफरेंस है, इसका आधा कर दो तो कितना आया 5। तो या तो इसमें 5 जोड़ दो, है ना, या इसमें से 5 घटा दो। तो इसमें 5 जोड़ोगे तो भी 160, इसमें से 5 घटाओगे तो भी 160, ऐसे औसत निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके, ठीक है। अल्टीमेटली हमें जल्दी निकालना है। अब 160 का स्क्वायर, तो 160 का स्क्वायर 16 का वर्ग होता है 256, उसके आगे लग जाएंगे 2 जीरो। इस बार आपने डिफरेंस देखा कितने का है, 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 25 माइनस करोगे, ओके। तो 25,600 है, तो 25,000 तो आएगा, बस 600 में से 25 घटाना है, तो 600 में से 25 घटाओगे क्या आएगा, 575। ये आंसर आ गया। क्लियर है? 25575 करेक्ट। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है ना। अब अगर आप यहां 3 डिजिट वाली मेथड लगाओगे, जैसे शुरुआत में कुछ लोग बोल रहे थे सर वो तरीका अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, अब हम ये नहीं सीखेंगे, या इससे करने से अच्छा है वो। अब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो 3 डिजिट वाली मेथड है उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना। तो आप सारी चीजें सीख कर रखो। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स्ड आते हैं, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, और हमेशा नंबर्स को देखकर डिसाइड करना पड़ता है कि इसका आंसर जल्दी कैसे लाया जाए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि बस एक चीज सीख लोगे और उससे आप सारे आंसर्स ले आओगे। आंसर आ जाएंगे, पर किसी ट्रिक में जल्दी आंसर आ जाएगा, किसी में लेट आंसर आएगा। अब आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे, टाइम लग जाएगा, इससे आपका आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। अगर नंबर दूर दूर हैं तो अनमोल देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी जो मैंने डिफरेंस निकालना बताया उससे आप एवरेज निकाल सकते हो, डिफरेंस वाली मेथड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, आप इसको और आगे यूज कर लेना, जहां तक आपको स्क्वायर्स याद होंगे उस पर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसमें एक और छोटी सी चीज सिखाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर 278 में 282 का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए। 278 इंटू 282,
एक 200 हो और एक 300 हो। 200 और 300 तो बहुत आसान है। अगर एक 200 है और एक 300 है तो 3 और 2 का गुणा होता है 6, उसके आगे 4 जीरो लगा दो। इसको क्यों करना है, इससे डायरेक्ट करो। हाँ नीतीश, में स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा, जिनको स्क्वायर नहीं आता है सिखाऊंगा मैं आपको स्क्वायर निकालना भी। आया आंसर? ओके देखो, आप सबसे पहले 278 282 देखा, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 280। अब यहां उन लोगों के हाथ रुक जाएंगे जिन्हें स्क्वायर्स याद नहीं है, जो 11 12 13 तक के स्क्वायर याद हैं और खुश हैं अपनी जिंदगी में, उन लोगों को अब दिक्कत होगी। आपको स्क्वायर्स मैंने पहले भी कहा है, कैलकुलेशन अच्छा करना ही पड़ेगा। तो जो तीन चीजें बताई हैं, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स, पहाड़े, वर्ग और घन, वो याद करो। नहीं तो आप हमेशा लास्ट आओगे, मतलब आंसर आपके हमेशा एंड में आएंगे। कैलकुलेशन अच्छा करना है, उतना तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए 280, तो आपको पता है कि 28 का वर्ग क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, और उसके आगे लग जाएंगे 2 जीरो, और यहां डिफरेंस अगेन कितना है, 2 है ना। तो 2 का वर्ग 4 घटाओगे, आंसर आएगा 78396। सिंपल, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आ रहा है यही आंसर, 78396। वेरी गुड, क्लियर। 28 का स्क्वायर 784, 784, और डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 का स्क्वायर 4 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 78396। ओके, अब अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सारे देखो, सब में एवरेज क्या आ रहा था अभी तक जितना भी पढ़ाया, एवरेज हमेशा मैंने 10 का मल्टीपल लिया था, क्योंकि आपको इनके स्क्वायर्स याद हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, है ना। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अगर नंबर कोई बीच में आ जाए तो भाई यहां तो 40 आ गया तो हमें बन गया, यहां 70 आ गया, 60 आ गया, 30 आ गया, बन गया, 160 आ गया, 280 आ गया, ये भी बन गया। अब आप देखो अगली बात, अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि मान लीजिए हमारे पास, पहले एक छोटा सा नंबर मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 24 और 26 का, 24 और 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो भी आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। और अभी कुछ ही दिनों पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी से जल्दी निकाल के आपको बताया था, ठीक है। आप इसको हर जगह लगा सकते हो। आप ये बताओ कि 24 और 26 के बीच में क्या आता है, 25, या इन दोनों का एवरेज क्या होता है, 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। डिफरेंस कितने का है, एक का, एक का वर्ग 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया आपका 624। समझ में आया? कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर्स पे पूरा खेल है इसमें, है ना। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जैसे सपोज मैंने कहा कि 42 इंटू ले लेते हैं हम 48, 42 और 48 का मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो इन दोनों का एवरेज होता है 45, और 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025। इधर डिफरेंस कितने का है, 3 का, उधर भी 3 का, तो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग माइनस करेंगे 9, तो आंसर आएगा 2016, 2016। बस सॉल्व हो गया। क्लियर है? हाँ, स्क्वायर भी सिखाऊंगा मैं, स्क्वायर सिखाऊंगा, क्यूब सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब बताऊंगा। आपसे ज्यादा मुझे चिंता है आपको अच्छा सिखाने की, ठीक है। बिट नंबर 25 क्लियर है? तो आप इस तरीके से आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो, और एक आप करके बता दो। अब देखो, मैं इसलिए ज्यादा बड़े नंबर नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपको स्क्वायर्स याद नहीं है या अभी निकाल नहीं पा रहे हो। बाकी इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप कर सकते हैं। और देखो, नंबर्स अगर याद नहीं है तो जो सीखा हुआ है वो लगाओ, है ना। आपको 45 का स्क्वायर निकालते तो आना ही चाहिए। 45 मतलब क्या होता है, 45 इंटू 45, और 5 की ट्रिक कल ही मैंने बताई थी आपको। 5 इंटू 5 क्या होता है, 25, और 4 को एक आगे बढ़ा दो, 4 इंटू 5 कर दो, 2025। आप तुरंत निकाल सकते हो। तो जो सीखा है वो याद भी रखना है। अच्छा, चलिए अब सब लोग मुझे करके बताइए कि अगर आपके पास क्वेश्चन कभी आ जाए 21 इंटू 27, तो आंसर क्या दोगे? करिए जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, बीच का नंबर, बीच के नंबर को ही हम एवरेज बोलते हैं। औसत मतलब मिड नंबर।
करिए जल्दी से। ओके, अब आप देखेंगे, देखो अब अगर इनका एवरेज निकालना है तो अगर आप दोनों को प्लस करते हो, 21 और 27 को प्लस करोगे 48 आएगा, 48 का हाफ हो जाएगा 24, 24। या आपने देखा दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का, और 6 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 3। तो या तो इसमें 3 जोड़ दो या इसमें से 3 घटा दो, अल्टीमेटली एवरेज कितना आएगा, 24, औसत आएगा 24। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 576, 576 है ना। और अब डिफरेंस आपने देखा तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। 3 का स्क्वायर आपको बस 9 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपका 567, 567। यही आ रहा है क्या, 9 माइनस करना है ना, 567। अब आपके आंसर्स बस इस, या तो आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपको स्क्वायर्स में अब देखो कहां कहां गलती हो रही है, या तो स्क्वायर से याद नहीं है, और स्क्वायर से याद है तो आप माइनस करने में गलती कर रहे हो। ठीक है, और इन चीजों की प्रैक्टिस करो, सब चीज आपसे बनेंगी बिना लिखे। आप एक बार कसम खा लोगे ना कि अब छोटी छोटी चीजें लिखकर नहीं करना है, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, आपकी आदत छूट जाएगी और फिर आपको भी देखकर पता चल जाएगा कि हां आंसर ही आएगा। पर आदत बनाना पड़ेगी, और आदत चेंज करोगे, शुरुआत में दिक्कत आएगी, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब भी हम कुछ नया काम करेंगे, नए काम में हमेशा गलती होती है, धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस में रखोगे वो चीज आप सीख जाते हो, सही हो जाता है ना। साइकिल भी आपने चलाना सीखा तो आप पहली बार में साइकिल चलाना नहीं सीख गए, गिरेंगे जब तक नहीं, जब तक चोट नहीं लगेगी, जब तक आप बार बार उसमें गलतियां नहीं करोगे, उसके बाद ही आप उसको सीखोगे। तो वो तो नेचुरल रूल है। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी एवरेज मेथड। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मन से नंबर्स लो। बस मैंने आपको इसमें एक ही बात बताई है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, स्क्वायर्स कितने याद है उस पर डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि मतलब कभी आप पॉइंट में मत लेकर आना। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन आपके मन में आ गया कि भाई 37 में मुझे 44 का मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसका एवरेज पॉइंट में आएगा। ठीक है, जैसे इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज आपने देखा कि इनमें डिफरेंस है 7 का, 7 का आधा क्या होता है, 3.5। तो अगर आप इसका एवरेज देखोगे ना तो इसका एवरेज आएगा 40.5। तो पॉइंट में आ गया, मतलब हमें अपनी एवरेज मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके, कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन की कोई ऐसी शीट तो नहीं है, बट देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है तो। चलिए, ओके, आगे बढ़े। तो ये हमारी हो गई एवरेज मेथड, औसत पद्धति, हिंदी में इसको कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, एक और अपनी लास्ट मेथड इस चैप्टर की। लास्ट तो नहीं बोल सकते, बाकी अभी के लिए इतना काफी रहेगा, बेस मेथड। ठीक है, ये नाम मैंने दिया है, ऐसी कोई मेथड या कोई ऐसा बुक में नहीं है, ये मेरी अपनी खुद की ट्रिक है। मैंने इसको नाम दे दिया है कि एक बेस मेथड है। क्यों बेस है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप लोगों की तरफ से एक आंसर चाहिए। आप ये बताइए मुझे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। गुणा मत बोलना है ना, मतलब मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है तो आप गुणा बोलोगे क्या, नहीं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता होगा तो आप कैलकुलेशन अच्छा कर सकते हो, नहीं पता होगा तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, और इस डेफिनेशन से आपको कैसे ये शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, कई लोगों ने 30 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स याद कर लिए हैं, वेरी गुड। टेबल्स भी याद करना है, पहाड़े इन सबसे ज्यादा जरूरी है, पहाड़े वो भी बहुत अच्छे से याद करो, 25 तक तो कर ही लो। देखो फिर वही बात हुई ना, मैंने पूछा मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, गुणा करना, ये तो बच्चा भी बता देगा। मल्टीप्लिकेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, नंबर का डबल, गलत। किसी नंबर को कितना दिया गया है उतनी बार जोड़ना, ओके ठीक है, कई लोग को पता है, बहुत अच्छी बात है। रिपीटिंग पैटर्न, ओके गुड। पहाड़े हैं, सक्सेसिव एडिशन ऑफ सेम नंबर,
करेक्ट शौविक। ओके, चलिए अच्छी बात है, आपको पता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। मैंने सपोज लिखा 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। देखो बात बहुत बेसिक है, ये मुझे पहले बताना चाहिए पर मैं हमेशा इसको लास्ट में बताता हूं क्योंकि ये लास्ट में पढ़ने में और मजा आता है। 5 इंटू 4 को हम 20 तो लिख देते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में बना है एडिशन से, और एडिशन मतलब हिंदी में क्या होता है? जोड़ना। अगर आप उसी संख्या को बार बार जोड़ते जाओगे तो वो उसका क्या होता है? गुणा होते जाता है। तो आप याद रखो, कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, तो अपने दिमाग में आज से आप ये शब्द रखना कि मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब जोड़ना। 5 का मुझे 4 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है यहां हो क्या रहा है? यहां हो ये रहा है कि 5 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। आप 5 को 4 बार लिखो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हो गया। 5 को मैंने कितनी बार लिखा? 4 बार। देखो कितना आएगा? 20। या उल्टा भी है, आप 4 को 5 बार लिख दो, 4 आप लिख दो 5 बार, इससे भी कितना आएगा? 20। तो अल्टीमेटली आपने गुणा करने के लिए अपनाई कौन सी मेथड? प्लस वाली। ठीक है, 5 को 4 बार लिखें या 4 को 5 बार लिखें, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणा करना। समझ में आया मल्टीप्लिकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट है ना? सो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब जोड़ना, और उसी को बार बार करने के लिए हमने उसका नाम बदल के क्या रख दिया? गुणा करना। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे लिंक है अपनी क्लास से और इसको एग्जाम में कैसे यूज करेंगे? इधर ध्यान दो। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि 25 में 11 का मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्वेश्चंस को उस नजरिए से देखना है ना। आपको 25 में किसका गुणा करना है? 11 का। तो आप 25 को 11 के गुणे की नजर से मत देखो, आप ये सोचो कि मुझे 25 को 11 बार जोड़ना है। 25 कितनी बार लिखना है? 11 बार, या 11 को 25 बार। दोनों बात एक ही है, पर आसान क्या रहेगा? आसान ये रहेगा कि 25 को 11 बार लिखना। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं इस 11 को ब्रेक करूंगा। क्या मैं 11 को 10 प्लस 1 लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, मुझे 25 को कितनी बार लिखना है? 11 बार। तो मुझे पता है 25 को 10 बार लिखना तो बहुत आसान है। 25 को 10 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 250, और करना 11 बार है। एक बार 25 और जोड़ दो, तो आपने 25 को 11 बार जोड़ दिया, तो आंसर आपका कितना आ गया? 275। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार 25 का 10 से गुणा, एक बार 25 का 1 का गुणा, और आपने दोनों को जोड़ दिया। अभी आगे और बड़े नंबर्स में भी हम इसको यूज करेंगे, अभी आप समझो इसको बस। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? और देखो, मान लो मैंने लिखा कि मेरे पास नंबर है 35 और मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है 22 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे कि हमेशा 10, 20, 30 ऐसे नंबर्स अगर हम ले आए, 100, 110, तो अगर लास्ट में 0 आ जाए तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, तो हम वही करेंगे। 35 को 22 बार जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको 20 प्लस 2 लिख लेते हैं, है ना। पहले 35 को 20 बार जोड़ लेते हैं, फिर 2 बार और जोड़ देंगे, सिंपल है। तो 35 का अगर 20 से मल्टीप्लाई किया तो 35 का डबल होता है 70, और क्योंकि एक और 0 है तो 35 का 20 गुना कितना हो गया? 700। ठीक है, 22 बार में से 20 बार हो गया, 2 और बचा है, तो 35 का दुगना कितना होता है? 70। जोड़ दो, आंसर कितना आ गया आपका? 770। क्या समझाना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं? इतना बताओ जल्दी से, यस या नो। फिर मैं आगे आपको इसके आगे इसका यूज बताता हूं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, बहुत गजब की ट्रिक है। आपको लगेगा कि इसमें क्या लॉजिक है, पर ये कितना काम आने वाला है आपको इसका अंदाजा नहीं है। जब अब आप ये सीख गए ना, तो अब नेक्स्ट टाइम आपके सामने जब नंबर्स आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। हम इसको तोड़ना बोल सकते हैं बेसिकली, कि हम नंबर्स को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और फिर उसको हम असेंबलिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये इस लॉजिक का बेस है। करेक्ट, बिल्कुल ब्रेकिंग मेथड है ये, ब्रेक कर रहे हो आप, बस ये हमारा मेन पर्पस है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है,
चलो वेरी नाइस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझते हैं, जैसे मैंने कोई फिर एक इजी, दो तीन इजी नंबर्स और लेते हैं, फिर मैं आपसे कहूं कि 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, बिना पेन उठाए करो, जल्दी से इसी मेथड से करो और पेन नहीं चलाना। 25 और 12 का मल्टीप्लाई करो दिमाग में। बिल्कुल, बहुत जगह यूज आएगा ये, परसेंटेज हो, पूरे मैथ्स में यूज है इसका। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, 25 में आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप मन ही मन कर लोगे 10+2। भाई 25 का 10 गुना 250, दो बार 25 और चाहिए, तो दो बार 25 का मतलब 50, तो 250 में 50 जोड़ा 300 आ गया। नहीं समझ में आया तो अब मैं लिख के समझा देता हूं जिनको नहीं आया। भाई 12 को मैं लिखना चाहूंगा 10+2, तो 25 का 10 गुना 250, 25 का दुगुना 50, टोटल कितना हो गया 300। ब्रेक करना सीखो ना, तो 10 बार जोड़ लो, फिर दो बार और जोड़ लो, और आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, है ना, पर हमें यह देखना है कि हमारे लिए आसान क्या रहेगा। आप ये भी कर सकते हो, भाई 12 को 25 बार लिख सकते हो, ठीक है, तो 12 का 20 गुना कितना होता है 240, और 12 का 5 गुना क्या होता है 60, इसको जोड़ोगे तब भी 300 ही आएगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर में कभी फर्क नहीं आएगा, है ना, जो सही रहे। पर आप ये देखो कि ज्यादा इजी आपके लिए क्या रहेगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखें फिर मैं आपसे कहूं कि बताइए 12 में 18 का गुणा कीजिए, अब सॉरी 25 में 18 का गुणा कीजिए, 25 इंटू 18 कीजिए, क्या आएगा बताओ। 25 गुणा 18, 25 इंटू 18। ठीक है, अब आप देखो क्या कर सकते हो। अब आप में से कई लोग यहां दो चीजें करेंगे, कुछ लोग 18 को लिखेंगे 10+8, आंसर उससे भी आएगा, और कुछ थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे और वो इसको लिखेंगे 20-2। 10 में 8 जोड़ो या 20 में से 2 घटाओ, मतलब एक ही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे आंसर दोनों में आपका थोड़ा सा, अब यहां तो 25 है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर इससे हम करेंगे तो हमारा आंसर और जल्दी आएगा। देखो अगर 25 का 10 गुना करोगे तो 250, और 25 का 8 गुना करोगे तो वो होता है 200, टोटल आया आपका 450। ठीक है, तो एक बार आपने 10 बार जोड़ दिया, एक बार 8 बार जोड़ दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आप ये समझो कि 18 बार जोड़ना है ना, 25 को 18 टाइम्स 18 बार जोड़ना है, तो हम ऐसा करते हैं पहले 20 बार जोड़ लेते हैं, और दो ज्यादा हो जाएगा, दो कम कर लेंगे। तो 25 को अगर 20 बार करोगे तो 500 आ गया, है ना, आपने 20 टाइम्स 20 बार जोड़ लिया, दो ज्यादा हो गए तो दो बार 25 कम करना पड़ेगा, तो दो बार 25 कम करना मतलब कितना 50, तो आंसर क्या आएगा 450। समझ में आया, तो अब आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से चल सकते हो, प्लस से भी और माइनस से भी। क्लियर है? कितने भी टुकड़े कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ 10+4+4 कर लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपको अब समझ में आ गया है कि ब्रेक करना है। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर हम 18 को 10+4+4 लिखेंगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं। 25 का 10 गुना क्या होगा 250, 25 का 4 गुना क्या होगा 100, फिर 25 का 4 गुना क्या होगा 100, सबको जोड़ोगे 450 ही आएगा, है ना। अच्छी बात है, आप अप्रोच लगाना समझ रहे हो कि करना क्या है ना। तो ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, और कितने ही तरीके हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़े। अब देखो अगर कभी मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताइए 45 इंटू 102 क्या होगा, 45 गुणा 102 क्या होगा, आराम से बता दोगे आप इस बार, है ना। आप तुरंत देखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 100+2। ओके, तो 45 को 102 बार लिखना है, तो 45 का पहले 100 में गुणा कर लेते हैं, तो 45 का अगर आपने 100 में गुणा किया तो कितना आएगा 4500, है ना। दो बार और चाहिए, तो 45 का डबल क्या होता है 90, आंसर क्या आ गया आपका 4590, बस सिंपल। ठीक है, और देखिए फिर आपसे कहा जाए कि 25 इंटू 112 का आंसर बताइए, इसी तरीके से करिए। अब आप लोग देखते हैं अब क्या दिमाग लगाओगे।
करिए भाई जल्दी से। ठीक है, शोभिक फेवरेट तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सब चीजों की जरूरत पड़ती है, सो ऐसा कोई फेवरेट मेथड नहीं बोल सकते हम कैलकुलेशन का। ओके, अब देखिए 25 और 112 है, इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या इजी यहां पर लगता है। जैसे पहला तो ये हो सकता है कि हम 25 और इसको ब्रेक कर लें। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 2 में, है ना। तो 25 का 100 गुना कितना हो गया, तो आपका 2500 हो गया। 25 का 10 गुना कितना हो गया, 250 हो गया। और 25 का दुगना कितना हो गया, तो ये भी 50 हो गया, है ना। अब आपको ये दिख रहा है कि ये कितना आएगा, 300। तो बच्चों जैसा लिख के नहीं करना, 2500 में कितना जोड़ना है, 300, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2800। ठीक है, अब ये चीजें आपको मन ही मन में करनी है। मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, पर आपको इतना लिख लिख कर नहीं करना है। ये चीजें अगर आपने बिना पेन के करी तो ही इन चीजों का कोई मतलब है। बेटर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो फिर, अगर लिखना ही है ज्यादा तो। समझ गए, है ना। ये एक बात हो गई। अब आप बोलोगे सर और क्या अप्रोच लगा सकते हैं, तो देखो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। 25 में 110 प्लस 2 भी तो कर सकते हो। आपको 11 की ट्रिक नहीं पता है क्या, 11 की ट्रिक पता है। देखो जीरो को तो छोड़ो, जीरो तो आएगा। अब 25 में मुझे 11 का गुणा करना है, तो पहले 5 आएगा, फिर 5 और 2 7 आएगा, और फिर ओनली 2 आएगा। और 25 का दुगना कितना होता है, 50, ये मैं जोड़ दूंगा तो भी आंसर 2800 आ जाएगा। ऐसे कर लो। 11 की ट्रिक नहीं पता है क्या, है ना। पहले एक डिजिट, जीरो तो आएगा, जीरो का टेंशन नहीं लेना, जीरो को छोड़ दो। पहले एक डिजिट, फिर दोनों डिजिट, फिर एक, और एक बार आपने उसमें 2 और जोड़ना है तो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर और क्या कर सकते हैं, और क्या करोगे, तो अब इसको तोड़ लो। इसको तो बहुत बार हो गया, इसको कर लो। तो आप इसको लिख सकते हो 25 प्लस 5, है ना, इंटू 112। तो 112 का दुगना, 112 का दुगना क्या होगा, 2240, 2240। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है ना, 11 का दुगना 22, 2 का दुगना 4, जीरो लग रही है। अब 112 का 5 गुना, कल हमने 5 की ट्रिक सीखी थी, या तो आप इसका, अब देखो इसका आधा करते आपको जल्दी से बनना चाहिए। तो इसका आधा होता है 56, 5 6 और उसके आगे लग जाएगा एक जीरो, सबको आप जोड़ोगे फिर आपका आंसर वही आएगा 2800। ठीक है, सो मेन में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अपने जो दरवाजे हैं अपने दिमाग के, वो सब खुले रखना है, कब कैसा हमें यूज करना है। और यही मजा है मैथ्स में, है ना। मैथ्स मतलब कुछ नहीं है, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। आपको बस खेलते आना चाहिए कब कैसे उनको यूज करना है। हाँ अमन, 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में बता दूंगा। क्लियर है, चलो। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, और देखें आगे। तो नेक्स्ट अब आप मुझे बताइए सभी लोग कि 45 इंटू 98 का आंसर क्या आएगा। 45 इंटू 98। नेक्स्ट चैप्टर यश कल से स्टार्ट होगा, परसेंटेज। कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा, कैलकुलेशन हमेशा चलता रहेगा, है ना। कोई भी चैप्टर जब एंड होगा और अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा, उस बीच में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हम कैलकुलेशन की ट्रिक सीखते रहेंगे। कल से परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। बताइए जल्दी से। 4410। ओके, गुड। देखो आप क्या करोगे, आपने देखा 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। ठीक है, 100 में से पहले 100 बार कर लो। देखो आप 90 प्लस 8 भी कर सकते हो, पर आपको 90 में मल्टीप्लाई करना इजी है कि 100 में। तो 45 इंटू 100 क्या होता है, तुरंत आपको 2 जीरो ही तो लगाना है, और 45 का डबल क्या होता है, 90। ठीक है, पर आपको 98 बार जोड़ना था, आपने 100 बार जोड़ लिया, 2 ज्यादा हो गए, 2 कम करने पड़ेंगे। सो 2 कम करोगे क्या आएगा, 4410। बस सिंपल आंसर। प्लस नहीं करना है, 102 नहीं है, 98 है, माइनस है, आपको इस बार माइनस करना है। तो आंसर आएगा 4410।
क्लियर है? अब आप इसको कहीं भी यूज कर लो, अब ये आपकी प्रैक्टिस पर, आपके पहाड़े पर, आपके स्क्वायर्स पर, इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसका हम और यूज कहां कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे इसी नंबर को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 45 में 46 का मल्टीप्लाई करो, या चलो पहले एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। मैं आपसे कहूं कि 25 में 26 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो अभी भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप कोई भी इसमें तरीका लगाओ। अब मैं देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 26 है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। पहला तरीका है 20 + 6, दूसरा तरीका है 30 - 6, पर इस बार इन तीनों तरीके में सबसे इजी पता है क्या होगा? 25 + 1। ठीक है, तो मैं इस बार 26 को क्या लिखूंगा? 25 + 1। ओके, क्योंकि 25 × 25 स्क्वायर होता है 625, एक बार 25 और देना है इसको, बस आंसर कितना आ जाएगा आपका? 650। बस ये सिंपल है, ये आपका आंसर है। समझे? तो आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो वो सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है यहां पे आपको। ठीक है, 650। तो जब नंबर्स बहुत क्लोज हो तो आप स्क्वायर्स का यूज कर लो, काम हो जाएगा आपका, है ना? जैसे मैंने कहा कि भाई 45 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 47 का, तो आप तुरंत क्या करोगे? 47 को आप लिख लोगे 45 + 2। तो 45 और 45 वैसे याद होना चाहिए 2025, और 45 का डबल क्या होता है? 90। तो क्या हो जाएगा? 2025 में अगर 90 जोड़ोगे तो 2115 आएगा क्या? बस ये आंसर है आपका। ओके, देखो हमें क्या करना है, अपना दिमाग बस खोलना है, वही चीज हमें सीखनी है। और अभी तक क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं, या कभी हमें इस तरीके से किसी ने सिखाया नहीं। अब जब आप चीजें सीख रहे हो तो आपको मजा आएगा। और मेरा हमेशा उद्देश्य होता है कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बनाना चाहता हूं कि बस इतना सीख लो। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उससे फायदा है कि आप लोग खुद भी अपने लॉजिक्स और लगाओगे। कई सारे बच्चे जो हैं अपनी खुद की ट्रिक्स और निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका माइंड खुल रहा है ना? तो आप भी कोशिश करोगे, आप खुद अच्छी अच्छी ट्रिक्स निकाल के मुझे बताओगे कि सर हमने ये तरीका और निकाल लिया, तो दिमाग एक बार खुल जाएगा, खुद की ट्रिक्स निकाल सकते हो। और ये चीजें कभी किताबों में नहीं मिलती, ना ये चीजें मैंने कभी बुक से सीखी है, ना कोई बुक में आपको ही मिलेगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से आती है। हम खुद सोचते रहते हैं कि और हम कैसे इजी बना सकते हैं, तो हर व्यक्ति अगर बस एक बार उसमें लग जाए अच्छे से, तो आराम से आप चीजों को इजी बना सकते हो। बस आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे इसको इजी बनाने के लिए काम करना है। इसलिए ये चीजें बुक्स में मिलती नहीं, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है। ओके, चलिए, तो अब मुझे आप एक और क्वेश्चन करके बता दो। मुझे आप एक सबसे पहले क्वेश्चन करके बताओ, 35 × 204। एक तो ये बताओ, करके रखना, कमेंट मत करना, एक साथ मैच कर लेंगे। फिर आप मुझे बताइए 65 × 64। फिर आप बताइए 21 × 301। देन आप मुझे बताइए 25 × 2010। करिए, आराम से करिए, सही आंसर लाइए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, करके रखिए जल्दी से। ओके नीतीश, बहुत सारे बच्चे आप जैसे ही हैं जो पहली बार सीख रहे हैं। ठीक है, आंसर्स आप लिख के रखो, कमेंट मत करो। कब तक लिखोगे चारों आंसर्स? आप तो कॉपी में लिख के रखो, मैच करेंगे, फिर आप बताना सही है थे या गलत थे।
ओके डन। रोशनी का कमेंट सबसे पहले आ गया है, कंप्लीट कर लिया है भाई। चलो देखें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो आपको 35 और 204 है, तो मैं देखो अब थोड़ा सा कम लिखकर हम करेंगे इसको। आपको अब मनी मन में याद रखना है कि 200 प्लस 4 है। सो 35 का डबल क्या होता है 7, 200 हो जाएगा 7000, और 35 का 4 टाइम्स 35 का दुगना 70, 70 का दुगना 140। तो आपका पहला आंसर तो 7140 आ गया। ओके फिर इधर हम बढ़े। अब यहां पे आपके ऊपर है क्या डिपेंड करना है। जैसे 65 है तो मैं इसको करना चाहूंगा 65 माइनस 1। ओके हम पहले 65 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और एक बार 65 माइनस कर देंगे। अब 65 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 25 तो आएगा, और 6 इंटू 7 कितना होता है 42। इसमें से आपको एक बार 65 क्या करना है माइनस, 65 इंटू 65, और एक बार आपको उसमें से 65 क्या करना है माइनस करना है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे 5 तो चला जाएगा, 20 ज्यादा है, मतलब ये 4160 आएगा क्या, यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो इधर देख लें। 21 का पहले 300, 300 प्लस 1, तो 21 का 3 गुना क्या हो जाएगा 6300, और उसमें बस एक बार आपको 21 और जोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपका 6321। और यहां पर इसी प्रकार हम देखें तो ये 2000 प्लस 10 में ब्रेक कर लो, तो 25 का दुगना 50, उसके आगे 3 0, और 25 का 10 गुना हो गया 250, तो आंसर आ जाएगा आपका 50250। सिंपल, ऐसे ही किया होगा सभी ने। यस ओके, मेन चीज आपको अब समझ में आ गई कैसे हम कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपको इतने इजी फिगर्स 50% केसेस में मिलेंगे, 50% केसेस में थोड़े से आपको टफ फिगर्स मिलेंगे। तो एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर लोगे। देखो कैसे, जैसे मुझे अब आप सभी एक क्वेश्चन करके बताओ, 315 इंटू 32, करो इसको सब लोग सॉल्व। ओके देखिए, जैसे इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2। अब आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से ऐसे ही फिगर्स रहेंगे जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। ठीक है, देखो जिनका नहीं चल रहा है बाकी लोग भी लिख दो, रिफ्रेश कर लो एक बार, या क्लास को ऑफ करके ऑन कर लो, आ जाएगा। देखिए अब मुझे सबसे पहले 315 का 3 गुना करना है। अब इसको भी आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको पता है कि यहां 0 आएगा, ये तय है, इसका टेंशन नहीं लेना। इनको भी तो ब्रेक कर सकते हो। 15 का 3 गुना क्या होता है 45, 3 का 3 गुना क्या होता है 9। वैसे भी देख लो 315 का 3 गुना क्या होगा 945, बहुत आसान हो गया। अब 315 का आपको दुगना करना है, तो 300 का दुगना करोगे तो 600 आएगा, 15 का दुगना करोगे 30 आएगा। सिंपल, जोड़ना है अब आपको इनको, बस जोड़ लो आप इनको। लास्ट में 0 है, 5 3 8 6 4 10, और ये आंसर आ गया आपका 10080। तो जस्ट इसी मेथड से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे किया सब लोगों ने। हाँ देखो, कभी अगर आप आगे भी ध्यान रखें, अगर कभी वीडियो अचानक रुक जाए या एकदम ब्लैक स्क्रीन हो जाए तो आप मुश्किल से 1 मिनट वेट कर लिया करो, है ना, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सो 1 मिनट बस वेट कर लिया करो, वापस से वीडियो चालू हो जाएगा, और ये भी कुछ दिनों में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके चलिए, तो इतना हमने सीखा। और 2 चीजें हमने सीखी। सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर पहले हमने सीखा था एवरेज मेथड, एवरेज मेथड से कैसे आप कर सकते हो, और दूसरा मैंने आपको बताया यहां पे बेस मेथड। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं? अब प्रैक्टिस करना, आगे से जब भी क्वेश्चन आएगा इन सबको यूज करना आपको सीखना है, इनको बार बार अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए।